गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ वीडियोस मैं हमेशा इवनिंग में ही बनाती हूँ क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होती है। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे था एंड कल मैं एक वीडियो भी बनाई थी कि ट्रू ट्विन फ्लेम्स आर वेटिंग फॉर महाशिवरात्रि नॉट वैलेंटाइंस डे, ठीक है। तो उस वीडियो को देख के एक मास्कुलिन ने अर्जेंटली एक सेशन को बुक किया था, ठीक है, क्योंकि उनके साथ भी वही सेम चीज़ हुआ है जो मैं वीडियो में बताई थी, ठीक है। मतलब देखिए उनका वो 2016 से एक रिलेशनशिप में है। तो उनको ये जो वैलेंटाइंस डे है ना, मतलब 2018 में उनका जो फीमेल पार्टनर है उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मास्कुलिन है ना, मास्कुलिन जो होते हैं, देखिए उन्होंने उनकी जो स्टोरी बताया मैं उसी को ही बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मैं खुद की स्टोरी बोल रही हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसमें खुद की स्टोरी नहीं बता रही हूँ। जब हम दोनों इस थ्री में पूरी तरह मतलब हमारा सेक्रेड यूनियन हो जाएगा या फिर हम दोनों की अगर शादी हो जाएगी तो हम दोनों एक साथ आप लोगों के सामने आएंगे, तभी जाके हम दोनों का स्टोरी को शेयर करेंगे, ठीक है। तो मेरी जो स्टोरी है मैं थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ में बोल रही हूँ, बट ये जो स्टोरी है ये एक मास्कुलिन की स्टोरी है जो कल के सेशन के थ्रू हम दोनों बात किए थे, ठीक है। तो उनके साथ क्या हुआ कि 2018 में वैलेंटाइंस डे पर उनका जो आउटर फेमिनिन है, उनकी जो फीमेल पार्टनर है, उनके साथ उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया था, ठीक है। तो उसके बाद उन दोनों का मतलब ब्रेकअप तो इसको नहीं बोला जाएगा क्योंकि ब्रेकअप उन लोगों का होता है जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम्स का कभी भी ब्रेकअप नहीं होता है, उनको सेपरेशन में रखा जाता है, ठीक है। उनका जब मतलब उनको जब सेपरेशन में रखा जाता है, उनका जब कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाता है तो उसको सेपरेशन कहा जाता है, उसको ब्रेकअप नहीं कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो उनके साथ क्या हुआ कि 2018 में जब वैलेंटाइंस डे पर एक वीक मोमेंट में उनका फिजिकल रिलेशनशिप बन गया था। तो उसके बाद उन दोनों का 2 साल का सेपरेशन हो गया, मतलब 2020 तक सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो 2020 में ये जो मास्कुलिन है ना, उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चल गया है, ठीक है। बट उसी टाइम क्या हुआ कि उनकी जो आउटर फेमिनिन है उसकी शादी हो गई, ठीक है, किसी और पर्सन के साथ उसकी शादी हो गई। बट ये जो मास्कुलिन है इनको पता नहीं था कि उनकी शादी होगी, उनकी जो आउटर फेमिनिन है, ठीक है। मतलब 2 साल तक उनका सेपरेशन रहा और 2020 में उनकी जो आउटर फेमिनिन है उसकी किसी और के साथ शादी हो गई, ठीक है। इनको पता नहीं था, ठीक है। बट 1 साल बाद वो दोनों सडनली एक दूसरे से मिले, ठीक है। तो मिलने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, मतलब जो मूव ऑन कर गई थी, उनको ऐसा लग रहा था कि देखिए उन्होंने मतलब उनकी जो स्टोरी है ना पूरी स्टोरी को शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत सारे देखिए कितने सालों की 7-8 साल की शायद रिलेशनशिप पे, तो इतने सारे चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किया कि उनका सेपरेशन क्यों हो गया। बस उन्होंने ये बताया कि वैलेंटाइंस डे के बाद जब उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया तो उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत सारे आर्गूमेंट्स हुई, बहुत कुछ उन दोनों के बीच हो गया था क्योंकि वो 3D बेस्ड थे, ठीक है। तो 2021 में जब वो दोनों सडनली मिले एक दूसरे के साथ तो वो दोनों बातें किए और वो जो फेमिनिन है ना, उनकी फेमिनिन उन्होंने बताया कि उनकी शादी हो गई है। बट मास्कुलिन को इसलिए पता नहीं था कि उनकी शादी हो गई क्योंकि शादी के 1 साल बाद उनका जो फेमिनिन है ना, उनकी जो हस्बैंड है, उनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो ये जो देखिए जब वो दोनों मिले तो 2021 में जब मिले तो ये जो मास्कुलिन है ना, उनको तो ट्विन फ्लेम जाने के बारे में 2020 में पता चल गया था, बट उनके जो फेमिनिन है उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ठीक है। तो जब वो फिर से एक दूसरे के सामने आए तो दोनों को एक दूसरे के और भी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हुआ, ठीक है। बट इनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता था तो वो उनकी जो फेमिनिन है उनके साथ और फिर से मतलब फिजिकल अट्रैक्शन सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे। बट उनकी जो फेमिनिन है वो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक आपको इस जर्नी के बारे में पता नहीं होता है ना, जब तक आपकी एंट्री स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता है तो आपकी अंदर की जो लस्ट वाली एनर्जी है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ना, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, वो लस्ट वाली एनर्जी में थी, तो वो इनके साथ
फिजिकल होना चाहती थी, ठीक है। बट ये जो मास्कुलिन है ना, ये उनको मना कर दिया, तो फिर से वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। बट फिर से अलग तो हो गए, बट उनका जो कांटेक्ट था वो दोनों व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। तो वहीं से उनका जो जर्नी है ना, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है, ये इनडायरेक्टली उनकी जो फेमिनिन है उनको इस जर्नी के बारे में बताने के लिए बहुत बार कोशिश किया, बट नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना, ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। तो 2022 की एंड में, मतलब दिसंबर में उन्होंने उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस आई, मतलब डिवाइनल गाइडेंस उनको रिसीव हुआ। तो वो जब बातें कर रहे थे ना, तो उसी टाइम उनको बोल दिया कि वो दोनों ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। तो उसके बाद उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, उनको ट्रिगर मिला कि अच्छा। उसके बाद उनकी जो आउटर फेमिनिन है, उनके साथ क्या हुआ कि देखिए गाइस, जब आप अंदर से कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहे हैं, एंड जब उसी का रिलेटेड आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। उनकी जो फेमिनिन है ना, वो भी ढूंढ रहे थे कि उन दोनों का मतलब 2016 में वो दोनों रिलेशनशिप में थे। उनका मतलब 2 साल के बाद वो फिजिकल रिलेशनशिप में आए, 2 साल के बाद फिर 2 साल तक उनका सेपरेशन हुआ, एंड उनकी शादी भी हो गई, एंड उनका जो आउटर फेमिनिन है, उनकी जो हस्बैंड है, उनका भी डेथ हो गया, ठीक है। बट फिर से वो दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आए, तो वो जो फेमिनिन है ना, वो मन ही मन इन सारे बातों को, इन सारे क्वेश्चन को ढूंढ रही थी कि उनके साथ ये सब क्यों हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो मास्कुलिन है, ये उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बोल दिया, तो वहीं से उनकी जो फेमिनिन है ना, उनको ट्रिगर मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मास्कुलिन है, ये तो उनकी जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके थे, वो अपना इनोवाक पे पूरी तरह आगे बढ़ चुके थे, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी गाइज बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि यहाँ डेली कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भुवनेश्वर में बस मंदिर ही मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ कोई मंदिर है, मतलब आसपास तो बहुत सारे, यहाँ हनुमान मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ, ठीक है। तो वहीं से ये सारा आवाज़ आ रही है, तो आप लोग बस मेरी आवाज़ पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है, इनको तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था, और वो अपनी इनोवाक पे आगे बढ़ चुके थे, एंड उनका सब कुछ सही था। बट ये वेट कर रहे थे कि कब उनकी फेमिनिन अवेकन होके इस जर्नी को एक्सेप्ट करेगी, और कब उनका डिवाइनल यूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, डिवाइनल यूनियन और फिजिकल यूनियन और शादी, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में आते हो तो उसको डिवाइनल यूनियन नहीं कहा जाएगा, ना ही आप जब मैरिड मतलब शादी करते हो उसको डिवाइनल यूनियन कहा जाएगा, ठीक है। जब आप इनर यूनियन में आते हो, उसके बाद जब आप हारमोनियस यूनियन को अचीव करते हो अपने अंदर, आप अंदर से खुश होते हो, आप उस पर्सन को अपने अंदर पूरी तरह महसूस करते हो, आपकी अंदर की दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस में आ जाता है। उसके बाद जब डिवाइन आपका 3D मैरिज प्लान करता है, जब आप दोनों 3D में शादी करते हो, उसके बाद आप देखोगे, देखिए मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ कि 3D मैरिज से पहले, आप दोनों का परमानेंट हार्मोनियस यूनियन से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि सोल मर्जिंग होता है और स्पिरिचुअल इंटीमेसी होता है, तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है ना, वो तो अभी सोल मर्जिंग को फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल इंटीमेसी तक वो नहीं गए हैं, ठीक है। तो उनकी जो फेमिनिन है ना, वो अभी अभी मतलब 2-3 साल हो गए हैं उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। बट उनकी जो कार्मिक सिचुएशन था, उनकी हस्बैंड के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप बन गया था, तो उनसे उनका एक बच्चा भी है, ठीक है। तो बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन में उनकी फेमिनिन फंसी हुई है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों को अब वो क्लियर कर रहे हैं, तो ये वेट कर रहे हैं कि कब उनका सारा जो कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होगा, और ये जो मास्कुलिन है, ये उनकी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। जबकि बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स होते हैं, अगर आपका पर्सन किसी और से मैरिड है एंड उनका कोई बच्चे होते हैं ना, आप उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, आप उन सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और पूरी तरह डिवाइन में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, इस जर्नी को सरेंडर कर दीजिए, आप आसानी से इस जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे, देखिएगा इस आपको ऐसा लगता है कि मास्कुलिन को पेन नहीं मिलता है, मास्कुलिन इंट्यूटिव नहीं होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं, बट ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जितने सारे मास्कुलिन के साथ बात की हूँ ना, वो तो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। ये जो मास्कुलिन है ना,
ये तो सोल मर्जिंग को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। उनकी जो फैमिली है, उनकी एक बेटी है, मतलब 2 साल 3 साल की बेटी है, सॉरी 5 साल ओके 4 साल की बेटी है, ठीक है, छोटी बेटी है, तो उनको भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी होता है, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ तो क्लू मिला होगा कि मास्कुलिन जो होते हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है, और वो जब अपना इनोवा को स्टार्ट करते हैं ना, वो बहुत बड़ी ईमानदारी से इस जर्नी को निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे दिखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड सॉरी गाइज, मैं कोई भी मास्कुलिन की वॉइस को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनका ये जो जर्नी है ना, ये उनका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो वो कोई भी नहीं चाहते हैं कि अभी उनकी स्टोरी दुनिया के सामने वो खुद शेयर करें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कुछ ऐसे मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। पॉडकास्ट जो होता है ना, वो भी मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, और मैं जो मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी, और मेरा खुद का जो मास्कुलिन है उसको भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी, ठीक है। सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे दिखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।